गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। बेटा हम आपकी बिहेव बुक का चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल रीड कर रहे थे। जो हमारी लास्ट क्लास थी हमने उसमें पढ़ा था कि जो कीजिया है उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसके पहले कीजिया की मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो घर पे अकेली होती है और उसे डर लग रहा होता है। अब उसी के आगे से देखते हैं। अब जब एलिस क्या करती है, कीजिया को अपने कमरे में सुला देती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, भयभीत हो जाती है। What will I do if I have a nightmare? अब वो खुद से क्या पूछती है कि मैं क्या करूं अगर मुझे रात में बुरे सपने आते। नाइटमेयर का मतलब क्या होता है? बैड ड्रीम्स, बुरे सपने। अब वो खुद से कहती है कि अब इसमें मेरी क्या गलती है कि मुझे रात में बुरे सपने आते हैं। शी आस्क I often have nightmare and the granny takes me into her bed. अब वो बोलती है कि मुझे अक्सर ऐसे बुरे सपने आते हैं, लेकिन तब क्या होता है कि जो दादी हैं वो मुझे अपने पास बुला लेती हैं। I can't stay in the dark. अब वो क्या कहती है कि मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। It all gets whisper. और वो फुसफुसाते हुए ये सारी बातें किससे करती है? खुद से ही करती है। You just go to sleep child, said Alice. तो एलिस क्या कहती है कि बेटा तुम तो सो जाओ। Pulling off her socks और उसके मोजों को निकाल देती है। And don't you scream and wake your poor pa. और वो क्या कहती है कि तुम चिल्लाना नहीं, डरना नहीं और चीखना मत, वरना तुम्हारे पापा जो हैं वो उठ जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम। लेकिन आज भी उसे बहुत ज़्यादा बुरा सपना आ जाता है हमेशा की तरह। द बुचर विथ अ नाइफ एंड अ रोप हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रीडफुल स्माइल वाइल शी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, क्राइंग आउट ग्रैंडमा ग्रैंडमा। She woke, shivering to see father beside her bed and a candle in his hand. अब क्या होता है कि हमेशा की तरह उसे आज भी एक बहुत ज़्यादा डरावना सपना आता है। अब वो सपना क्या है कि एक बुचर, एक कसाई क्या करता है, अपने हाथ में चाकू लिए और एक रस्सी लिए हुए उसे दिखाई देता है, जो एक बहुत भयानक सी स्माइल के साथ, हंसी के साथ कीजिया की तरफ बढ़ा जा रहा होता है। ऐसा वो सपने में देखती है। अब कीजिया ना तो हिल सकती है और ना कुछ कर सकती है सपने में, ठीक है। तो वो सिर्फ ऐसे ही खड़ी हुई और रोने लग जाती है। और क्या अब वो रोती रियल में है, बाकी देख वो सपना रही होती है। और वो अपनी दादी को आवाज़ देती है, दादी दादी। और वो फिर डरते हुए कांपते हुए उठ जाती है और क्या देखती है कि उसके पापा हाथ में कैंडल लिए हुए उसके पास बैठे हुए हैं। व्हाट्स द मैटर ही सेड। और वो कीजिया से पूछते हैं कि क्या हुआ। ओह अ बुचर अ नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी। अब वो क्या कहती है, बच्चे जब घबरा जाते हैं तो वो थोड़ा रुक रुक के बोलते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे ही कहते हैं। वो एक कसाई, उसके हाथ में चाकू, मुझे दादी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप हर द चाइल्ड इन हिज आर्म। अब वो क्या करते हैं कि कैंडल साइड में रख देते हैं और बैठ जाते हैं, ठीक है। और अपने गोद में किसको बिठा लेते हैं? कीजिया को बिठा लेते हैं। कैरिंग हर लॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। और फिर वहाँ से उसे बड़े से बेडरूम में ले जाते हैं उठाकर। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, ही पुट अवे द पेपर। अब अखबार उनके बिस्तर पे ही पड़ा होता है तो वो क्या करते हैं, पेपर को वहाँ से हटा देते हैं। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड। और बहुत ध्यान से फिर बिस्तर पे किसको लेटा देते हैं? कीजिया को, उनकी बच्ची को लेटा देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर। और वो खुद भी उसके पास आराम से लेट जाते हैं। हाफ asleep still with a butcher smile all about her it seemed। अब वो जब सो रही होती है तो क्या करती है कि उसको अच्छे से उड़ा के तो उसके पापा सुला लेते हैं, लेकिन उसके सपने में मतलब अभी भी वो हकीकत में उसी बुचर की जो हंसी है, उसी कसाई की हंसी को याद कर रही होती है। शी क्रिप्ट क्लोज टू हिम। और वो डर के मारे अपने पापा से चिपक जाती है। स्नगल हर हेड अंडर हिज आर्म। और क्या करती है, अपने पापा के पास जब वो सो रही होती है तो अपना सर पूरा उनकी बॉडी की तरफ क्लोज पोजीशन में ले जाती है।
हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और डर के मारे वो इतनी ज़्यादा काँप रही होती है कि वो अपने पापा को अच्छे से टाइट पकड़ के चिपक के उनके पास सो जाती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, और अब उसे किसी बात का डर नहीं लग रहा होता है। शी ले स्टिल, और वो जैसी पोजीशन में लेटी थी वैसे ही लेटी रहती है। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर। तो उसके पापा क्या कहते हैं, अपने पैरों को मेरे पैरों के पास ले आओ ताकि वे थोड़े से गर्म हो जाएं, क्योंकि कीजिया डर के मारे ठंडी पड़ चुकी होती है। ट्राइड आउट ही स्लेप्ट बिफोर अ गर्ल, और जब वो थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, तो वो भी सो जाते हैं उस बच्ची के पास। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, अब उसे बहुत ज़्यादा ये सब अजीब लग रहा होता है तो उसे हंसी भी आती है। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, अब वो खुद से हंसते हुए क्या कहती है कि मेरे पापा बेचारे इतने बड़े भी नहीं हैं जितना मैं उन्हें अभी तक समझती थी। एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर बट इट वॉज नाइस हार्डनेस। अब वो क्या कहती है कि हाँ, वो थोड़े कड़क स्वभाव के हैं दादी के मुकाबले, लेकिन हाँ, उनका ये कड़कपन बहुत अच्छा है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड, और वो क्या कहते हैं फिर कीजिए अपने आप से कि हाँ सही है, मेरे पापा को इतना ज़्यादा काम भी तो रहता है, वो इतने ज़्यादा थक भी तो जाते हैं, तो वो मिस्टर मैकडोनल्ड कैसे बन सकते हैं। She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sang. अब क्या होता है कि वो ये सारी बातें खुद से कहती है और लिखती है, और ऐसे मतलब प्रिटेंड करती है, प्रिटेंड टू बी राइटिंग। व्हाट्स द मैटर आस्क हर फादर अनादर ड्रीम। अब उसके पापा पूछते हैं, जब वो ये सारी बातें खुद से कर रही होती है तो उसकी बॉडी में थोड़ा सा, उसकी बॉडी भी उस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। तो उसके पापा पूछते हैं कि क्या हुआ, वापस से कोई बुरा सपना आया क्या। ओह सैड द लिटिल गर्ल, माई हेड ऑन योर हार्ट आई कैन हियर इट गोइंग, और वो क्या कहती है कि मेरा जो सिर है वो आपके दिल पे रखा हुआ है, तो मुझे वो धड़कनें आपकी ऐसी कैसी सुनाई दे रही है। वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, वो क्या कहती है कि कितने अच्छे हो पापा आप, आपके पास कितना बड़ा दिल है। आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स के फ़ोटो आपको सेंड करूँगी। आप में से अगर किसी बच्चे का ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन छूट गया हो या इसके आगे वाले चैप्टर का छूट गया हो तो आप लोग स्कूल के यूट्यूब चैनल से उसको समझ सकते हैं।